अध्याय 2 श्लोक 40। निष्काम कर्म योग में जो तुम करते हो वो नाश धर्मा नहीं होता, और कर्म ना करने से जिस पाप से तुम डर रहे हो वो पाप भी नहीं लगता। ये जो निष्काम कर्म योग है ना, इसको अगर तुम थोड़ा सा भी समझ लोगे तो बड़े बड़े डरों से दूर हो जाओगे, ऐसा कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। और अर्जुन की जगह हमें अपने आप को रखना है, और जो चीज़ें कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं ये समझना है कि कृष्ण हमें बता रहे हैं, और आज के समय में वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आज हम भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं अपनी वृत्तियों से, अपनी कामनाओं से, सामाजिक कुरीतियों से, समाज की मान्यताओं से कहीं ना कहीं हम भी बंधे हुए हैं और हम सही रास्ते पे नहीं चल पाते हैं। तो हमें अगर ये बंधन ख़त्म करना है, अगर हमें सत्य की राह पे चलना है, तो बस हमें अर्जुन की जगह अपने आप को खड़ा कर देना है, और जो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं उसे हमें समझ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे समझने की बात है कि जो कर्म योग अब कृष्ण अर्जुन को बताने जा रहे हैं, उस कर्म योग को करने के बाद जो भी उसके दुष्परिणाम होते हैं, उसके फल प्राप्त होते हैं, वो सब चीज़ें हमें अब प्रभावित नहीं करेंगी, उन सब चीज़ों से बच जाएंगे। तो कौन सा ऐसा कर्म योग है जो कि हमें पाप पुण्य के फलों से, जो हमें दुष्परिणामों से, कर्म के दुष्परिणामों से बचाता है? आगे हमें ये समझना है। जिस पाप से तुम डर रहे हो वो पाप भी नहीं लगेगा, कर्म करने वाले का नाश भी नहीं होगा, ये चिंता भी नहीं रहेगी कि फल मिलेगा या उसका दुष्परिणाम आएगा। और कर्म ना करने से जो तुम डरते हो फिर पाप लगता है, वो पाप भी नहीं लगेगा। तो तुम्हारी जो ये चिंताएं हैं निष्काम कर्म योग में संबोधित किया गया है। देखिए बात क्या है, जो हमारे डर होते हैं ना, वो दो ही प्रकार के होते हैं। कहाँ से संचालित होते हैं? एक तो अहम से, माने कामना के केंद्र से। तो कामना क्या करवाती है? हमें कहती है कि ये काम करना है, अगर नहीं करोगे तो कामना पूरी नहीं होगी और तुम परेशान हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे, तुम खुश नहीं रह पाओगे। अब अगर हम कामना के कहे चलते हैं तो दूसरी ओर जो अतीत है, अनुभव है, ये सब मिलकर हमें डराते हैं। सामाजिक जो संस्कार है, जो नैतिकता है, ये डराती है। ये सब कहते हैं कि बेटा अगर तुमने कामना पर चलकर काम किया तो हम तुम्हें दंड देंगे, क्योंकि नैतिकता अक्सर कामना की विरोधी होती है कि अगर तुम्हारे भीतर ऐसी कामना उठी और अगर तुमने करी तो ऐसा पाप लगेगा, या तो समाज तुम्हारा निरादर करेगा, तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, और या तो फिर तुम्हें सामाजिक दंड दिया जाता है, कानूनन दंड दिया जाता है, तुम्हें जेल में डाल दिया जाता है, या फिर तुम्हें पैसे भरने होते हैं। तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि अगर नहीं किया तो कामना अधूरी रह जाएगी, और अगर किया तो सजा या पाप या नरक भुगतना पड़ेगा। तो ये जो मन होता है, जो ये अहम होता है, ये दोनों तरफ से डरा हुआ होता है। अंदर कामनाएं तो उठेंगी, लेकिन अगर कामना पूरी की तो समाज पीछे पड़ जाएगा, और अगर कामना नहीं पूरी की तो अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। तो करे क्या? इसी का उपाय कृष्ण बताने जा रहे हैं। तो अब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा कर्मयोग बताऊंगा जिसको करने से ये जो तुम्हारे सारे डर है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अर्जुन डर के कारण युद्ध तो नहीं करेगा, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ों का डर है और उसने बता दिया है कि मैं इस कारण से युद्ध नहीं करूँगा। भीतर से उसके मोह, बाहर से सामाजिक रूढ़ियाँ हैं कि अगर मैंने इनको मार दिया तो जो इनकी पत्नियां हैं वो वर्ण संकरों से विवाह करेंगी और वर्ण संकर पैदा होंगे, और धार्मिक मान्यताएं हैं, समाज और नर्क, ये सब अर्जुन को रोक रहे हैं। श्लोक 41 में कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होती है, लेकिन जो लोग समझते नहीं है, व्यवसायत्मिक नहीं है, उन सब लोगों के लिए यह बातें बहुत अलग अलग बिखरी हुई होती है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन कहीं फिर से कुतर्क ना देने लगे, इसलिए वो उनको इस तरह से समझा रहे हैं। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सुनो, जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ वही एकमात्र और असली चीज़ है। हालांकि जो अज्ञानी लोग हैं, जिनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है, वो उसको तरह तरह से देखते हैं। व्यवसायत्मिका का मतलब है सत्य। तो यहाँ पर वो सत्य की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्य के साथ नहीं है, जिसकी बुद्धि सत्य के साथ नहीं है, वो तरह तरह की बातें करेंगे, वो तर्क कुतर्क कई तरह के करेंगे। जिनकी बुद्धि सत्य की ओर लगती दिख रही है, जिनकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है, निश्चयात्मिका बुद्धि, जिसने तय कर लिया है कि मुझे तो सत्य की ओर ही जाना है, तो जो भी मुझे सत्य की ओर ले जाएगा वही तलाशूंगी। कुल मिलाकर के बात नियति की है, इरादे की है,
कामना की है। यहाँ पर बात बुद्धि की है, लेकिन जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसने तो तय कर लिया है, लेकिन जो सामान्य बुद्धि है वो तय नहीं कर चुकी है। वास्तव में बुद्धि के पीछे कामना तय कर चुकी है, माने अहम तय कर चुका है। कामना किसकी होती है? कामना तो अहम की होती है। वो तय कर चुका है कि बुद्धि को एक ही दिशा में लगाना है। बुद्धि तो किसी दिशा में लग जाती है। बुद्धि तुम्हारे हाथ का औजार है, उससे कुछ भी कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास कोई उपकरण है, तुम उसका कोई भी उपयोग कर सकते हो। अपनी बेड़ियां भी काट सकते हो और किसी का गला भी। आपके पास बहुत तेज बुद्धि है, ये बहुत हर्ष की बात नहीं है। इसमें दोनों तरह की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर वह बुद्धि सतमुखी अहंकार के हाथ में है तब तो लाभ है, लेकिन अगर वही बुद्धि असतमुखी अहंकार के हाथों पड़ जाती है तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे कोई बड़ा ही धारदार हथियार किसी बड़े हिंसक या कपटी के हाथ पड़ जाए तो वो क्या करेगा। अब यहाँ पे बात नियति की होती है कि इंसान की नियति कैसी होती है। अगर आपकी नियति सत्य की ओर है तो आप जो भी करोगे उसका परिणाम गलत होगा ही नहीं, और अगर कभी परिणाम गलत हो भी गया तो उससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि अगर नियति को देख के कर्म किया जाता है, अगर सही नियति से कर्म किया जाए, कर्म करने वाला सत्य की राह पे हो, तो फिर उसे परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। अर्जुन की नियति अच्छी है, दुर्योधन की नियति बुरी है। अब अर्जुन की नियत इतनी अच्छी है कि उनमें अभी मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। कितने भी अच्छी नियति है, सत्य के साथ है, लेकिन अभी मोह जो है वो बाधा डाल रहा है। सामाजिक मान्यताएं जो उनके दिमाग में चढ़ी हुई है वो चीज़ें उन्हें रोक रही है। पाप पुण्य का जो लोकमान्य चीज़ें उन्होंने सुन रखी है वो चीज़ें भी उन्हें युद्ध करने से रोक रही है। लेकिन दुर्योधन इन सब चीज़ों को क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि उसकी कामना, उसका जो अहंकार है वो असत से आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अर्जुन कहीं ना कहीं सत्य की ओर चल रहे हैं, और जिसकी वजह से उन्हें अंदर से प्रॉब्लम हो रही है। उनकी जो बुद्धि है ना वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और यही चीज़ें कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो इसी असमंजस में हम सब भी होते हैं। अगर हमें अपने जन्म के, अपने जीवन के पर्पस को समझना है, अपने आप को समझना है, तो गीता हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसी तरह से गीता में आप लोग मेरे साथ बने रहें, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों तक सही ज्ञान पहुंचा सकूं। तो ये गीता के वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो वाकई में अच्छे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जब आप शेयर करोगे ना और किसी की लाइफ में ये गीता जाएगी तो उसकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आएगा वो आपको धन्यवाद देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।